हेलो दोस्तों, माँ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज 2021 में एनटीपीसी में रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीके। तो आप लोग इसे जीके जीएस आप लोग इसे अच्छा से देखें। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इसमें कौन सबसे भिन्न है? देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, ये सब जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, फ्लोरीन था। आयरन जो सबसे है क्या है? भिन्न है। आयरन क्या है? सबसे भिन्न है। आयरन क्या है? सबसे भिन्न है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे देखिए, श्रीलंका द्वीप है। श्रीलंका एक द्वीप है, तो भारत क्या है? प्रायद्वीप है। भारत क्या है? प्रायद्वीप है। भारत क्या? प्रायद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द वही शब्द से है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान से है और किलोमीटर का संबंध किससे होगा? अगर किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान से है तो किलोमीटर का संबंध होगा लंबाई से। किससे होगा? लंबाई से। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ? 1935 में। वर्ष 2014 में शुरू की गई गंगा स्वच्छ कार्यक्रम का नाम बताइए। इसमें पूछा गया 2014 में शुरू किया गया गंगा स्वच्छ कार्यक्रम का नाम बताइए। तो नमामि गंगे, उसका नाम क्या था? नमामि गंगे नाम था। क्या था? नमामि गंगे, जो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बराहगिरी वेटकगिरी। बराहगिरी वेटकगिरी कौन थे? बराहगिरी वेटकगिरी चौथे राष्ट्रपति थे भारत के। एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा जो एनटीपीसी अब ग्रुप डी में है और सीबीटी 2 में भी बहुत पूछा भी है क्वेश्चन उसके लिए। देखिए, बायक कूडाउन ने इनमें से किसकी होल सेल ट्रेनिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया? क्रिप्टो करेंसी। किसके लिए? क्या? क्रिप्टो करेंसी। उस विकल्प का चयन करें जो असंगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गेट। गेट का जनेवा। गेट का जनेवा, मैंने गेट का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। देखिए आगे, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थ के विलय के रूप में प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृत जीवी पोषण। क्या हो जाएगा? मृत जीवी पोषण। 5 मार्च 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था? तो किसे लाभान्वित करना था? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करना था। देखिए विनय और सूत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सूत पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षा विनय और सूत पीटक में इसी के बारे में है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का। तत्वबोधित्व का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान शाखा से। तत्वबोधित्व की अवधारणा किससे? महायान बौद्ध धर्म से। चलिए देखिए, निरक्षालीय तल मतलब इक्विलेटरल प्लेन और कक्षीय तल ऑर्बिट प्लेन एक दूसरे के किस कोण पर झुके होते हैं? तो 23.5 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। कितने एंगल में झुके होते हैं? 23.5 डिग्री एंगल पर झुके होते हैं। भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए अगला क्वेश्चन, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से असंगत और एक संगत और एक असंगत है। तो असंगत का चयन करें। जैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया।
ऑस्ट्रेलिया जो कि महादेश है, अफ्रीका एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है, जबकि इंडिया एक देश है, इसीलिए इसका आंसर हो जाए इंडिया। चलिए देखिए, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों को लागू किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को किस संविधान के तहत लागू किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया था। किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो फतेहाबाद में। किस में है? फतेहाबाद में। किस में है? फतेहाबाद। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोग से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? किसके विरोध में कहा था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसमें? रॉलेट एक्ट के विरोध में। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोइकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो कौन था? तो इसका, चलिए दोस्तों, इसका आंसर पता नहीं चल रहा है। देखिए आगे, इनमें से किसमें मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखित किया गया? कौटिल्य। निम्नलिखित इनमें से किसमें मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में उल्लेखित किया गया? कौटिल्य। तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 55 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखिए, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक एक 4 और एक अलग नृत्य को निरूपित करता है। राज और लोक नृत्य का इनमें कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत किसका मिलान बोला? तो उत्तराखंड का तपाली नहीं होगा, जबकि असम का बिहू सही है, छत्तीसगढ़ का डगला सही है, गुजरात का गरबा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान नामक शब्द का गढ़ा था। मतलब कौन था? पाक शब्द किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। किसने? चौधरी रहमत अली, जो पाकिस्तान शब्द का नाम गढ़ा था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान किया गया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब? 2007 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान किया? 2007 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? किसके? पोखरण 2 का स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? पोखरण 2, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कंडाला। मतलब इनमें से भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? यही होगा इसका क्वेश्चन, यही है। तो इसका हो जाएगा कंडाला। दीनदयाल बंदरगाह, किस बंदरगाह का नाम रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह, कंडाला का नाम। तो आगे देखिए, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया? मतलब 2021 फरवरी में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे को। अधोजल वस्तु की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं हो सकती है? उस राज्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा से किसने की थी? राजा राम मोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार की तत्वबोधिनी सभा के किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए इसमें बताइए क्या होगा? खरीफ की फसल नहीं है, गेहूँ नहीं है खरीफ की फसल, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27,
चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो मतलब फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया? सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसका निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? रेयॉन, रेयॉन है जो मानव निर्मित रेशों का उदाहरण। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? रेयॉन। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? नर्मदा नदी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मंजीरा। मंजीरा जो है कृष्णा की सहायक नदी, बागमती, घाट प्रवाह, मूसी और तुंगभद्रा सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा का सहायक नदी है। ये सब कृष्णा का सहायक है, जबकि मंजीरा जो है दूसरे इस सहायक नदी नहीं है। चलिए उस व्यन आरेख का चयन करें। उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैस। तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा। इसलिए डी होगा क्योंकि गैस के अंतर्गत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। गैस के अंतर्गत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सुपोषण नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना? सुपोषण नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? इसमें कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकर्णित नहीं कर सकता, जो कि गलत है। यह कोलाइड का गुण प्रदर्शित नहीं करता। यही। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उनके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका होता है। जबकि दुर्प्रभावपूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? फिक्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्सिंग कहा जाता है। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। क्या होगा? इनिवैक। क्या होगा? इनिवैक। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनिवैक। उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो पहला बल्ला के क्रिकेट, बल्ला के क्रिकेट। स्टिक के क्या होगा? हॉकी। स्टिक के क्या होगा? हॉकी। बेडीकूट निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? बेडीकूट एक जल निकासी स्वच्छक रोबोट है। बेडीकूट, बैंडीकूट क्या? एक जल निकास सुरक्ष रोबोट है। देखिए कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? इसमें डेट 1/4/2021 का क्वेश्चन ही है, जो कि पूरा करवा दिए। तो आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू। इसी तरह से आप लोग अगर प्यार बनाइएगा तो हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे।